वैक्सीनेशन का इंतजार खत्म हो गया है। छत्तीसगढ़ को सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के रूप में कोरोना टीके की पहली खेप मिल गई है, जो कि 27 कार्टन वैक्सीन मुंबई से रायपुर पहुंची है, जिससे राज्य टीकाकरण अधिकारी और रायपुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी समेत कई अफसरों ने स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे के कार्गो एरिया के पास जाकर रिसीव किया और वहां से वैक्सीन वैन में लादा गया और पुलिस की 2 गाड़ियों ने वैक्सीन वैन को स्टॉक किया। तो हवाई अड्डे से माना धमतरी रोड होते हुए वैन डीकेएस अस्पताल के पीछे बने राज्य वैक्सीन डिपो लाया गया और इस दौरान रायपुर में एजाज ढेबर ने दंडवत प्रणाम किया। रायपुर पहुंचने के बाद वैक्सीन को सभी जिलों के लिए रवाना कर दिया गया। कुछ जिलों में कोरोना वैक्सीन देर रात पहुंच भी गई और आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं तस्वीरें, जहां आपको हम बता दें कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू होने वाला है। तो वहीं रायपुर से खबर, जहां स्वास्थ्य मंत्री आज लेंगे समीक्षा बैठक, वैक्सीनेशन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। कल 99 केंद्रों पर होगा वैक्सीनेशन और इसके चलते स्वास्थ्य मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके माध्यम से भी समीक्षा बैठक लेंगे। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा और आपको बता दें कि कल 99 केंद्रों पर वैक्सीनेशन शुरू होना है और इसके चलते किस तरीके के इंतजाम है, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, लोगों को किस तरीके से सुविधा के साथ वैक्सीन दिया जा सके, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर आज स्वास्थ्य मंत्री बैठक कर सकते हैं। और रायपुर से बड़ी खबर है, जहां 16 जनवरी को वैक्सीन की शुरुआत हो जाएगी, वैक्सीनेट किया जाने लगेगा और इसकी तैयारियां, इसकी समीक्षा खुद मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ले रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश जुड़ गए। अवधेश, 16 जनवरी से वैक्सीनेट किया जाएगा लोगों को और ये वैक्सीन पहुंच चुकी है रायपुर। आज जो प्रमुख बैठक होने वाली है, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए वो इंतजार खत्म हो चुका है, वैक्सीन छत्तीसगढ़ पहुंच चुका है और न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि जो तकरीबन 11 जिलों में वैक्सीन को कल रवाना कर दिया गया है और शेष जो जिले हैं उनमें आज रवानगी कर दी जाएगी और टारगेट ये लेके चला जा रहा है कि आज शाम तक जिन जगहों पे वैक्सीनेशन किया जाना है उन केंद्रों तक जो है वैक्सीन को पहुंचाया जाए कोल्ड चेन के माध्यम से। तो ये तमाम तैयारी है वैक्सीनेशन से पहले। अब इसी तारतम्य में जो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव है वो समीक्षा बैठक लेंगे और बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस तरह से ड्राई रन किया गया सभी जिलों में, ड्राई रन के बाद जो कमियां निकल के आई उन कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए थे, उन तमाम चीजों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ इस बात की भी रणनीति तय की जाएगी कि जिस तरह से वैक्सीनेशन होना है कि एक व्यक्ति को 10 ml डोज लगना है, 5-5 ml के 2 बार में डोज लगने हैं। एक डोज लगने के बाद दूसरे हफ्ते से के बाद और चौथे हफ्ते से पहले जो दूसरा डोज लगना है, उन तमाम चीजों की तैयारी की जाएगी, की तारीखें तय की जाएगी कि एक डोज लगने के बाद दूसरा डोज कब तक लगेगा। और जिस तरह से पहले चरण में 2,67,399 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, तो उनके क्रम कैसे होंगे, कैसे उन्हें बूथों तक लाया जाएगा, उन तमाम चीजों की आज समीक्षा बैठक की जाएगी। और बैठक के बाद चूंकि कल 15 तारीख है, एक दिन का और वक्त रहेगा तैयारियों को लेके, इसलिए आज की बैठक अहम मानी जा रही है कि अगर आज के बैठक के बाद भी कोई कमियां निकल के आती है तो कल तक उसे दुरुस्त करने के बाद 16 तारीख से एक साथ 99 जगहों पे छत्तीसगढ़ में जो शुरुआत होना है पहले दिन में, उन तमाम चीजों की समीक्षा आज की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अवधेश तमाम जानकारी के लिए। तो जो शुरुआत होने जा रही है इसकी समीक्षा की जाएगी आज बैठक के माध्यम से और स्वास्थ्य मंत्री आज समीक्षा बैठक करेंगे। 16 जनवरी से वैक्सीन का महाअभियान शुरू होने वाला है। इधर कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा। उनका कहना है कि सिर्फ 3 करोड़ वैक्सीन ही मुफ्त क्यों, देश की बाकी जनता का क्या होगा। सीएम ने इसको लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछा है। भारत सरकार ने क्या कहा, केवल 3 करोड़ लोगों को फ्री में देंगे। इसका मतलब यदि इस देश में 135 करोड़ लोग निवास करते हैं तो 132 करोड़ का क्या होगा, इसके बारे में भारत सरकार को बताना चाहिए। बजट को लेकर के भी तैयारियां चल रही है। तो रायपुर से खबर, कोरोना के मामले में भारी कमी देखने को मिल रही है। 24 घंटे में महज 671 नए मामले सामने आए हैं। रायपुर से सर्वाधिक 158 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हुई है। साथ ही 650 ने कोरोना को मात दी है। एक्टिव मरीजों की संख्या यहां पर 7,791 हो गई है और कोरोना से अब तक 3,527 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 2,80,166 मरीज रिकवर होकर अपने घर भी जा चुके हैं। तो
तो कोरोना के मामलों में भारी कमी देखने को मिल रही है और आपको बता दें पहले की 1000 के पार की संख्या में मामले सामने आते थे, लेकिन अभी 671 नए मरीज मिले हैं पिछले 24 घंटे में। रायपुर से सर्वाधिक 158 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं 24 घंटे में 10 लोगों की मौत भी हुई है और रिकवरी रेट जो है वो एक्टिव जो नए मामले सामने आ रहे हैं उसकी तुलना में काफी अच्छा है और ऐसा पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। और अभी कहा जा सकता है कि रायपुर में भी कोरोना का जो आखिरी दौर है वो चल रहा है, क्योंकि मरीजों की संख्या में कमी आई है और अब 16 तारीख से जो वैक्सीनेशन लगना शुरू हो जाएगा उसके और भी कुछ सकारात्मक पहलू देखने को मिल रहे हैं। रायपुर से खबर है, पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। 9 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का तबादला किया गया है। उप पुलिस अधीक्षक का भी तबादला हुआ है। 9 जिलों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का तबादला, तो वहीं रायपुर, कोरबा, कोरिया, जांजगीर सहित 9 जिलों में तबादला हुआ है। 2 उप पुलिस अधीक्षक का भी तबादला हुआ है। गृह विभाग ने जारी किया आदेश। आज मकर संक्रांति है और लोगों में इस त्योहार को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। बाजार तिलगुट से सज चुके हैं। हालांकि इस पर्व पर इस वर्ष कोरोना काल की वजह से बड़े आयोजन नहीं हो रहे, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। कोरोना काल के बीच लोग त्योहार को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना काल होने की वजह से इस वर्ष पतंगोत्सव के भी आयोजन नहीं हो रहे हैं, लेकिन इनकी बिक्री हो रही है। हमारे संवाददाता ने इस त्योहार पर लोगों से बातचीत की। देखिए, कोरोना के चलते सारे त्योहार, हर फेस्टिवल जरा फीका फीका सा हो गया था। अब जब से वैक्सीन की बात आई है, थोड़ी लोगों के मन में निश्चिंतता आई है, उत्साह है, तो हम मकर संक्रांति के पर्व को कोशिश करेंगे सारी सावधानियों के साथ बहुत अच्छे से मनाने की। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में तिल गुड़ का बहुत महत्व है। उस दिन पूर्णिमा का भी मतलब मेला लगता है और जैसे महाराष्ट्र में हल्दी कुमकुम का रहता है, ओणम का रहता है, उसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छा त्यौहार तिल गुड़ से मनाते हैं। तैयारियां बिल्कुल वैसी ही जैसे पिछले साल थी। पतंग के साथ खिचड़ी और पतंग और बाकी सारी चीज़ें जो महिलाएं हम लोग पूरी तैयारी से हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि पिछले बार जैसा बहुत बड़ा आयोजन हम लोग नहीं करने वाले हैं। छोटे छोटे ग्रुप में कोरोना की सावधानी बरतते हुए हमारा आयोजन होने वाला है। लेकिन इस बार चूँकि कोरोना चल रहा है, वैक्सीन आने के बावजूद भी हमको उतनी ही सावधानी बरतनी पड़ेगी जितनी पीक कोरोना था। तब जब वैक्सीन नहीं आया था तो हम सावधानी बरतते थे, आज भी हमको वैसे ही सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जहां हम असावधानी बरतेंगे वहीं हमको तकलीफ हो जाएगी। इसलिए हम तो चाहेंगे कि छोटे छोटे समूह में मकर संक्रांति का उत्सव को मनाएंगे ताकि कहीं किसी को समस्या ना हो। उधर कांकेर में कोरोना महामारी के चलते मकर संक्रांति पर भी स्नान और मेले पर ग्रहण लग गया है। कोरोना के चलते लोग आस्था की डुबकी नहीं लगा पाएंगे। पखांजूर में 60 वर्षों से चली आ रही गंगा स्नान की परंपरा टूट गई। मेला न होने से भक्तों में मायूसी छा गई, तो वहीं व्यापारियों पर बुरा असर पड़ा है। और फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में धान पर घमासान जारी है। राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी ने प्रदेश स्तरीय धरना और प्रदर्शन किया। राजधानी रायपुर से लेकर धमतरी, राजनांदगांव, जगदलपुर, कोरबा, जशपुर, बलरामपुर, महासमुंद, बिलासपुर और बालोद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां बीजेपी ने धरना और प्रदर्शन किया है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य की मौजूदा सरकार किसानों से धान खरीदी ठीक तरीके से नहीं कर पा रही है। धान खरीदी को लेकर कई तरह की अव्यवस्था फैली हुई है। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं ने मांग करते हुए कहा कि सभी किसानों को बारदाना सरकार उपलब्ध कराए। निजी स्कूलों को ऑनलाइन राशि प्रदान करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने 101 करोड़ रुपए जारी किए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश के 5403 निजी स्कूलों के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति राशि 101 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जहां सिर्फ कोरोना काल में 51,985 बच्चों को प्रवेश दिलाकर व्यवस्थित
तरीके से ऑनलाइन राशि भेजी गई है। अब तक शिक्षा के अधिकार के तहत 33,65,552 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। वहीं अगली खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल ने अपने 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे की शुरुआत शिरडी में साईं बाबा के दर्शन से की। सीएम ने राज्य की खुशहाली के लिए कामना की और इसके बाद सीएम शिरडी एयरपोर्ट से सीधे नागपुर पहुंचे, जहां से आज वह वर्धा सेवा आश्रम जाएंगे और कांग्रेस पदाधिकारियों प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल होंगे। और इससे पहले सीएम ने अहमदनगर जिले के संगमनेर में स्वतंत्रता सेनानी भाऊ साहेब थोरात और हरित क्रांति के प्रणेता डॉक्टर अन्ना साहेब शिंदे की जयंती समारोह में शिरकत की और जयंती समारोह में सीएम को सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के संगमनेर में स्वतंत्रता सेनानी भाऊ साहेब थोरात और हरित क्रांति के प्रणेता डॉक्टर अन्ना साहेब शिंदे की जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भाजपा के धरने पर विवादित बयान दे दिया। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि भाजपा बेशर्म लोगों की पार्टी है। भाजपा के लोग जनता को दिखाने के लिए जगह जगह धरना और दिखावटी प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। जनता अपना धान बेच रही है, उन्हें सही और गलत का फर्क पता है। दरअसल मंत्री कवासी लखमा महासमुंद जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेने पहुंचे थे, तभी धान खरीदी को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन पर अपना बयान दिया। वहीं मंत्री लखमा के विवादित बयान पर भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी ये बेशरम पार्टी है। धान खरीदी अच्छा हो रहा है, जनता जान रही है, किसान जान रहा है। इनके लापरवाही कारण 60 लाख कुंटल चावल खरीदने का एक आदेश आता है, बाद में 120 लाख का एक आदेश आता है और बोरा नहीं देते हैं, चावल उठाने का काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह को और भारतीय जनता पार्टी धरना में बैठे वाले लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। प्रदेश शासन के मंत्री कवासी लखमा जी का गैर जिम्मेदाराना बयान जिस तरीके से आया है और बीजेपी पर जिस तरीके से उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, मुझे ऐसा लगता है कि एक मंत्री होने के नाते, एक सार्वजनिक नेता होने के नाते कवासी लखमा जी को भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगने की आवश्यकता है। ये कांग्रेस के लोग जो 15 साल तक विपक्ष में रहे, सत्ता प्राप्त करते ही मदहोशी के आलम में हो गए। वैसे ही वो आबकारी मंत्री हैं, मदहोशी के आलम में रहते हैं और इस तरह किसी पार्टी के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, मुझे लगता है ये एक गिरावट की पराकाष्ठा। कभी नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले कोंडागांव के हड़ेली गांव में आज कल अलग नजारे हैं। आईटीबीपी ने पहले लाल आतंक से लोगों को राहत दिलाने के लिए यहां कैंप लगाया। आईटीबीपी 41 बटालियन के जवानों ने गांव को लाल आतंक से मुक्त कराया भी और अब जवान गांव के बच्चों को वर्चुअल क्लास के जरिए शिक्षा भी दे रहे हैं, साथ ही बच्चों से स्थानीय भाषा भी सीख रहे हैं। वाले हडेली गांव आसपास के गांव वालों को वर्चुअल क्लासेस और दूसरी क्लासेस के माध्यम से ज्ञान अर्जन कम्युनिटी आउटरीच कर रहे हैं। इससे हमें ये फायदा होगा कि एक तो हम इनको ज्ञान की अलग जगह है, दूसरा हमें ये फायदा कि बच्चों के माध्यम से हम गांव वालों में अपनी पहुंच बनाएंगे और साथ साथ हम इनको अपना भाषा हिंदी सिखा रहे हैं, इंग्लिश सिखा रहे हैं और साथ ही हम इनके माध्यम से हल्दी भाषा सीखें। यहाँ के बच्चे को सुख सुविधा इतना है नहीं जो कि इनको पढ़ाने के लिए थोड़ा मतलब इंटरेस्ट जागरूक करने के लिए हम वर्चुअल क्लास जो कि हमारे ये से हमने जो हमारे पास इंटरनेट के माध्यम से और जो है इनको हम क्लास। जशपुर जिले में कड़ाके की ठंड, कई इलाकों में दिखी बर्फ की चादर, खेत खलिहानों में नजर आई बर्फ की चादर। कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जिले का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। तो वहीं पंडरापाठ, सन्ना, रौनी और नन्हेसर में बर्फ जम गई है।
बस्तर 3 दशकों से भी ज्यादा समय से नक्सलवाद के दंश को झेल रहा है। नक्सलवाद के दंश को हमेशा के लिए खत्म करने और बस्तर के लोगों का मन जीतने के लिए प्रशासन और पुलिस मिलकर नक्सलगढ़ में लोगों के बीच एक रात और 2 दिन गुजारे। प्रशासन और पुलिस को अपने बीच पाकर ग्रामीण भी काफी उत्साहित नजर आए। एक रिपोर्ट देखिए। बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाके दरभा के नदी नाले और घने जंगलों से गुजर रही इस मोटरसाइकिल पर सवार जगदलपुर के कलेक्टर रजत बंसल और जिले के एसपी दीपक कुमार झा हैं। कलेक्टर और एसपी का ये दौरा इस मंशा से है कि इलाके के लोगों के मन में प्रशासन और पुलिस के बीच विश्वास कायम हो सके। रात में पहुंचे इन अधिकारियों ने गाँव वालों की समस्याएं सुनी, रात में ग्रामीणों के साथ मनोरंजन किया और फिर एक ग्रामीण के घर जमीन पर बैठकर अधिकारियों ने भोजन किया। कलेक्टर के मुताबिक गांव को मॉडल गांव बनाने के मकसद से ये कवायद की जा रही है। पोलिंग आके बहुत प्रसन्नता हो रही है। यहाँ के बच्चों के साथ हमने आज क्रिकेट भी खेला और यहाँ पर रात बिताने का मौका मिल रहा है। साथ में यहाँ का जो स्वादिष्ट भोजन है, बस्तर का ट्रेडिशनल भोजन है, वो भी खाया हमने दोना पत्तल में। बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा है कि जो इनएक्सेसिबल एरिया है, दूरस्थ एरिया है, वहाँ पर हमको मॉडल विलेज बनाना है और प्रशासन लोगों के घर तक पहुँचे, उसी तारतम्य में आज एसपी साहब के साथ हम लोगों का यहाँ पर आना हुआ है। और आज का जो दिन है उसके बाद कल भी हम लोग यहाँ पर रहेंगे, ग्रामीणों के साथ चर्चा करके उनकी जो जो मांगे हैं, जरूरतें हैं, उन सभी क्षेत्रों में हम लोग काम करेंगे। लाल आतंक की दहशत खत्म करने के साथ ही लोगों के बीच एक विश्वास पुलिस और प्रशासन के साथ कायम हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए दोनों अधिकारियों ने लोगों से बड़ी आत्मीयता के साथ मुलाकात की। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा की माने तो इसका मकसद देश दुनिया में बस्तर की जो पहचान अभी बनी है उसे खत्म किया जाए और लोगों के बीच सुंदर और खूबसूरत बस्तर का संदेश जाए। महसूस नहीं कर पाते वो चीज़ों को यहाँ देखने को मिलती है। और कैंप आने के बाद से जिस प्रकार से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमारा मकसद यही है कि यहाँ पर आकर के जैसे हम लोग आज आए हैं, ग्रामीणों के साथ आसपास के 4 गाँवों के लोग भी आए थे, एक साथ हम लोगों ने खेला भी और जिस प्रकार से उनके साथ पार्टिसिपेट किया और जो एक पॉजिटिव माहौल निर्मित हो रहा है, हम यही चाहते हैं कि ये मैसेज बाहर तक जाए और बाहर भी लोग देखें कि जो बस्तर है वो बहुत बदल रहा है। और यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी प्रशासन की शासन की बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसको दे करके जिसको बढ़ावा देने से लोग यहाँ आएंगे, लोग यहाँ की जो बस्तर की जो सुंदरता है उसको देखें, आसपास के जो टूरिस्ट स्पॉट्स है उसको देखें। और हमारा जो उद्देश्य है सुरक्षा देने का, बिल्कुल सुरक्षा के साथ देंगे तो यहाँ टूरिज्म विकसित होगा और लोगों के जो मानसिकता है, लोगों की सोच है, निश्चय उसमें पॉजिटिव एक चेंज आएगा। अधिकारियों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर गांव वालों के साथ नृत्य किया। कलेक्टर और एसपी मांदर की थाप पर गांव वालों के साथ थिरके। ग्रामीण भी अधिकारियों को अपने बीच पाकर उनके परिवेश में नाचते गाजते देखकर काफी खुश नजर आए। 3 दशक पहले जिस इलाके में नक्सलवाद ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी, उन इलाके में नक्सलवाद की जड़ों को काटने का सबसे अच्छा तरीका यही है। विचार और विकास को ऐसी ही मजबूती मिलती रही तो एक दिन बस्तर के लोग भी हंसी खुशी से झूमते नजर आएंगे। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर।